हेलो साथियों, मैं दीपेश मानिक स्वागत करता हूं आप सभी का डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट चैनल पर। साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट पिछले 20 सालों से स्पोकन इंग्लिश और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम कराते आ रही है। और ये जो सीरीज़ मैंने शुरू की है साथियों, इसमें आपको शुरू से अंत तक एक एक चीज़ें मिलने वाली है। स्पोकन इंग्लिश, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और ग्रामर, ये तीनों की रिगार्डिंग चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो ये सीरीज़ का सबसे पहला वीडियो है। आइए देखते हैं, एकदम बेसिक से हम लोग चीज़ों को सीखेंगे साथियों। सबसे पहले अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश एक भाषा है, ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। और दुनिया की कोई भी भाषा बनी है साउंड से, ठीक है। दुनिया की कोई भी भाषा बनी है साउंड से, मतलब ध्वनि। सबसे पहले आई है ध्वनि। अब उस ध्वनि को हमने इंग्लिश में नाम देकर रखा है लेटर्स। क्या नाम दिया साथियों हमने? लेटर्स, ठीक है। अभी जो लेटर्स है, लेटर्स मिल करके बनाते हैं साथियों आपके वर्ड्स। लेटर्स मिलकर के बनाते हैं आपके वर्ड्स, वर्ड्स मिलकर के बनाते हैं आपके सेंटेंसेस, सेंटेंसेस, ठीक है। वर्ड्स मिलकर क्या बनाते हैं? सेंटेंसेस। और सेंटेंसेस मिलकर, जो सेंटेंसेस हैं ये मिलकर बनाते हैं आपका पैराग्राफ, पैराग्राफ, ठीक है। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज आई है साउंड से। अब साउंड से क्या बने हैं? लेटर्स। लेटर्स से क्या बने हैं? वर्ड्स। वर्ड्स से क्या बने हैं? सेंटेंसेस। और सेंटेंसेस से क्या बना साथियों? पैराग्राफ, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग लेटर्स को। बात करें अगर हम लोग लेटर्स की, तो जो इंग्लिश में लेटर्स होते हैं, अब लेटर्स कौन कौन से होते हैं ये तो आप सभी जानते हैं। लेटर्स जो होते हैं आपके साथियों वो होते हैं 26। कितने होते हैं? 26। लेकिन इसको सही तरीके से उच्चारण करते भी हमें आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे जो 26 लेटर्स होते हैं वो बोल तो लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, जानते भी, लेकिन सही तरीके से उसका उच्चारण नहीं ले पाते हैं। आइए देखते हैं। ए, क्या पढ़ेंगे साथियों उसको? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ठीक है साथियों। तो ये रहा आपका ABCD। जो लेटर्स होते हैं साथियों, आपके लेटर्स कितने होते हैं? 26। इंग्लिश में लेटर्स होते हैं 26। और इन्हीं 26 लेटर्स में जो वोवेल होते हैं, वोवेल कितने होते हैं साथियों? 5। ए, ई, आई, ओ और यू, ठीक है। 5 आपके क्या होते हैं? वोवेल्स। और उसके बाद जो बचते हैं वो आपके कहलाते हैं साथियों क्या? कॉन्सोनेंट्स। आइए इसको देखते हैं पहले। टाइप्स ऑफ लेटर्स। तो लेटर्स आपके होते हैं 26। इन्हीं 26 लेटर्स को कहा जाता है अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट, ठीक है। अब जो लेटर्स होते हैं साथियों, लेटर्स आपके होते हैं 3 प्रकार के। लेटर्स कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के, ठीक है। 3 प्रकार के कौन कौन से? आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वोवेल, ठीक है, वोवेल्स। दूसरा था आपका कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। तीसरा था आपका सेमी वोवेल्स, सेमी वोवेल्स।
ठीक है, वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स, सेमी वॉवेल्स, वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स, सेमी वॉवेल्स। वॉवेल्स जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं स्वर, कॉन्सोनेंट्स जिसे हिंदी में हम कहते हैं व्यंजन, ठीक है, सेमी वॉवेल्स अर्ध स्वर, अर्ध स्वर, ठीक है। अगर वॉवेल्स की बात करें साथियों तो वॉवेल्स जो आपके होते हैं ये होते हैं आपके 5, कितने होते हैं 5। कॉन्सोनेंट्स की बात करें तो ये होते हैं आपके 21 और सेमी वॉवेल्स की बात करें तो ये होता है आपके 2। आइए देखते हैं कैसे। अगर मैं स्वर की बात करूं जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके क्या होगा आपके स्वर, ठीक है। अगली बात करते हैं ठीक है साथियों। अब देखिएगा जरा, कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं ये 5 को छोड़कर जितने भी बचते हैं वो सब के सब आपके कहलाते हैं कॉन्सोनेंट्स, मतलब व्यंजन। बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, पी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो ये आपके हो गए साथी कौन से व्यंजन। अगली बात करते हैं सेमी वॉवेल। अब जो सेमी वॉवेल होते हैं ये 2 होते हैं, डब्ल्यू और वाई, डब्ल्यू और वाई। अब साथियों जो अर्ध स्वर होते हैं मतलब ये स्वर का काम भी करते हैं और व्यंजन का काम भी करते हैं, कभी स्वर का काम करेंगे कभी व्यंजन का काम करेंगे, इसलिए इन्हें कहा जाता है अर्ध स्वर, ठीक है। तो अभी आपने देखा वॉवेल्स, वॉवेल्स जिसे हिंदी में कहते हैं स्वर। वॉवेल कितने प्रकार के होते हैं साथियों 5, ए, ई, आई, ओ और यू। कॉन्सोनेंट्स जिसे हिंदी में कहते हैं व्यंजन, ये कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार नहीं इसको बोल सकते हैं, कितने होते हैं टोटल होते हैं 21, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, ओ नहीं सॉरी, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। और जो सेमी वॉवेल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं अर्ध स्वर, ठीक है, जो होता है आपका डब्ल्यू और वाई। तो आइए देखते हैं सबसे पहले डब्ल्यू और वाई वाले को, जिसे कहा जाता है सेमी वॉवेल, सेमी वॉवेल्स अर्ध स्वर, ठीक है साथियों। तो कब ये स्वर का काम करेंगे, कब ये व्यंजन का काम करेंगे, कब ये स्वर का काम करेंगे, कब ये व्यंजन का काम करेंगे, पूरा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनको एज अ व्यंजन, डब्ल्यू और वाई एज अ कॉन्सोनेंट, एज अ कॉन्सोनेंट, ठीक है। डब्ल्यू और वाई को देखिएगा व्यंजन की तरह, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन। यदि डब्ल्यू और वाई, यदि डब्ल्यू और वाई किसी शब्द में सबसे पहले आए, सबसे पहले आए तो ये व्यंजन की तरह काम करते हैं, तो ये व्यंजन की तरह काम करते हैं, ठीक है। यदि W और Y किसी शब्द में सबसे पहले आए तो ये किसकी तरह काम करते हैं साथियों, व्यंजन की तरह। देखिएगा कैसे, W का उच्चारण, ठीक है, W का उच्चारण होगा व, Y का उच्चारण होगा य, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा साथियों। W का उच्चारण होगा व और Y का उच्चारण होगा य, ठीक है। W का उच्चारण होगा व और Y का उच्चारण होगा य। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिखा वॉल, क्या लिखा साथियों, ये वॉल दीवार, ठीक है, वॉल। तो क्या रहा उच्चारण इसका व। अगला मैंने यहाँ पर लिखा वाटर, ठीक है। अब वाटर
वाटर जो आ रहा साथियों, आप देखिए यहाँ पर ये क्या आ रहा, व, तो ये जो अगर W आगे आएगा, किसी भी शब्द में आगे आएगा, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे व, क्या पढ़ेंगे, व। दूसरा Y यदि आगे आता है तो उसका उच्चारण होगा य, क्या होगा, य। जैसे येलो, क्या लिखा है, येलो, यू। देखिए साथियों, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या आ रहा है, Y यदि आगे आ रहा है तो उसका उच्चारण हो रहा है य, इसका उच्चारण क्या हो रहा है, य, ठीक है। सो W का उच्चारण होगा व और Y का उच्चारण होगा य। कब, जब यदि ये आगे आते हैं, और जब ये आगे आएंगे तो किसका काम करेंगे, कॉन्सोनेंट का। किसका काम करते हैं, कॉन्सोनेंट का। आइए आप देखते हैं ये वॉवेल की तरह काम कैसे करते हैं। W और Y एज अ वॉवेल, ठीक है। वॉवेल कहे तो स्वर, ये स्वर की तरह काम कैसे करेंगे, मतलब अर्ध स्वर की तरह ये काम कैसे करेंगे। आइए देखते हैं। यदि W और Y किसी शब्द के बीच में या पीछे, बीच में या पीछे आए तो ये अर्ध स्वर का काम करते हैं, तो ये अर्ध स्वर का काम करते हैं, ठीक है। यदि W और Y किसी शब्द के बीच में आए या पीछे आए, बीच में आए या पीछे आए, तो ये किसका काम करेंगे साथियों, अर्ध स्वर का काम करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। तब W का उच्चारण, W का उच्चारण होगा, W का इसका उच्चारण होगा साथियों ऊ और ओ, ऊ और ओ। आइए देखते हैं कैसे। काऊ, क्या लिखा साथियों, काऊ, वह काऊ, ठीक है। नाउ, नाउ, ठीक है, वह है साथियों यहाँ पर नाउ। डाउन, डाउन, ठीक है। अगला नो, ओ का पीछे उच्चारण आ रहा है साथियों, नो, ओ। फॉलो, 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 पीछे उच्चारण क्या आ रहा है साथियों, ओ, फॉलो, ठीक है। और यदि वाई अगर आता है, ठीक है, यदि वाई पीछे आए या बीच में आए तो वाई का उच्चारण होगा साथियों ई और ए, ई और ए। एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, मैंने यहाँ पर लिखा स्काई, क्या लिखा ये, इसको स्काई नहीं पढ़ेंगे साथियों, इसको पढ़ेंगे स्काई, स्काई, ठीक है। फ्राई, क्या लिखा, फ्राई। बॉय, ये बॉय नहीं होता साथियों, होता बॉय, क्या होता है, बॉय। अगला यहाँ पर लिखा मैंने स्ले, क्या लिखा आपका, स्ले, ए का उच्चारण आ रहा है, ठीक है, स्ले। प्ले, क्या साउंड आ रहा है, प्ले, ठीक है, प्ले। अप्लाई, अप्लाई, ये देखो ये आ रहा है। मतलब W और Y यदि किसी शब्द में बीच में आए, किसी शब्द के बीच में आए या पीछे आए, बीच में आए या पीछे आए, तो ये किसका काम करेंगे साथियों, अर्ध स्वर का। तब W का उच्चारण या तो उ हो सकता है या ओ हो सकता है, और Y यदि किसी शब्द के बीच में आए या पीछे आए तब इसका उच्चारण या तो ई हो सकता है या ए हो सकता है। लेकिन अगर ये दोनों आगे आएंगे तो किसका काम करेंगे, व्यंजन का। जैसे कि अभी आपने पीछे देखा, ये W और Y व्यंजन की तरह काम कब करेंगे, जब भी किसी शब्द में जस्ट आगे आएंगे। ये देखिए जैसे वॉल, वाटर, वट, वॉलपेपर, ठीक है, वेलकम। अब बात करें वाई का उच्चारण, यह कब होता है, जब ये आगे आता है। जैसे येलो, यू, योर, येल्ड, योर, लाइक दिस। और ये स्वर की तरह काम कब करेंगे, जब W और Y किसी शब्द के बीच में आए या पीछे आए तब ये स्वर की तरह काम करेंगे, ठीक है। तो ये रहा साथियों आपका अर्ध स्वर का नॉलेज। आई होप आपको W और Y का यूज़ समझ में आया होगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।